बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNN टीवी के प्रोग्राम इंकिशाफ के साथ मैं हूँ हकनवाज गिलानी। दोस्तों, आज जिस अहम मौजू पर हम बात करेंगे वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता दिनों उस हवाले से, जिसके बारे में अपोजिशन ने काफ़ी शोर मचाया है और मौजूदा हुकूमत पर काफ़ी इल्गार की कि इमरान खान की हुकूमत करप्ट है और उन्होंने करप्शन की है। हमने मीडिया में भी देखा है, सोशल मीडिया पर, और जो नेशनल मीडिया ने इसको काफ़ी तक़वियत दी, काफ़ी रिपोर्टें इस पर नशर हुई, प्रोग्राम हुए, ख़बरों में भी काफ़ी इसको साइड मतलब हेडलाइन में रखा गया है। काफ़ी इसको जिस तरह कहते हैं कि ख़बरों का बड़ा हिस्सा जो है वो इस रिपोर्ट पर मबनी रहा है। ये जब हम देख रहे थे, किसी ने ये नहीं देखा कि ये रिपोर्ट है क्या। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट क्या है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ ने भी लंदन से जो बयान दिया है कि मौजूदा हुकूमत करप्ट है और अभी उनका जो है वो पूरी दुनिया को मालूम हुआ है। दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मिलती रहे। दोस्तों, एक तो ये रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो 33 से कम होकर 32 पर आ गया है, यानी 1% उसमें कमी आई है। इस तरह जो बरतानिया या अमेरिका या दूसरे ममालिक है उसमें भी जर्मनी, फ्रांस, उन ममालिक की भी रेटिंग में कमी आई है। ये तो एक हकीकत है। दूसरा, जो इस रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें जो सच्चाई पे मबनी है, तो वो ये है कि ये तो हो गया है कि शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत को, इस रिपोर्ट को लेकर और उनके जो और पाकिस्तान में जो लोग हैं, नुदीब के रहनुमा है, उन्होंने यलगार कर दी हुकूमत पर कि हुकूमत करप्ट है और इनको घर जाना चाहिए और ये करप्ट लोग है और ये है वो है। इस तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी काफ़ी तनकीद की, दूसरी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की। लेकिन असल में इस रिपोर्ट में है क्या? ये रिपोर्ट दोस्तों फरवरी 2015 से लेकर जनवरी 2017 तक बनाई गई। उस वक़्त किसकी हुकूमत थी? सबको मालूम है कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो उससे इमरान खान का कोई लेना देना ही नहीं है कि मौजूदा हुकूमत। और फिर मज़े की बात ये है कि इमरान खान के जो वज़रा है या जो नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली सूबाई, वो भी इसका जवाब दे रहे थे मीडिया पे कि नहीं नहीं हम इस तरह नहीं थे तो इस तरह है। उन्होंने भी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन वो भी जवाब दे रहे थे। दोस्तों, इमरान खान पर जितनी भी तनकीद हो सकती है, महंगाई के खिलाफ जो महंगाई हुई है या जो आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है महंगाई की वजह से, वो हम भी करते आ रहे हैं और उस पर होना भी चाहिए। लेकिन इमरान खान के बारे में कोई या उनकी हुकूमत के बारे में अभी तक मैं मजमूई बात कर रहा हूँ। एक तो इमरान खान की अपनी शख्सियत है जो किसी को भी कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि वो करप्शन कर सकता है या उन्होंने की होगी। फिर उनकी हुकूमत को 1.5 साल हो गया है। उनके किसी भी मीडिया हाउस ने, किसी भी बंदे ने, किसी भी वजीर जो अपोजिशन लीडरान है, असम्बली मेंबरान है, किसी आदमी ने किसी भी वजीर के खिलाफ एक करप्शन का केस सामने नहीं लाए है इस 1.5 सालों में। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत बावजूद ये है कि करप्शन मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है या नहीं होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन उस तरह नहीं जिसको लीगल एक हिस्सा हुआ करता था। हमारे सामने पीपल्स पार्टी और लीग के वज़रा के या उनके लोगों के बयानात मौजूद हैं जो करप्शन को अपना एक फरीज़ा समझते थे कि नहीं हमारा भी उतना ही हक है कि जितना दूसरे लोग करप्शन करते हैं। तो इस हुकूमत में कम से कम इमरान खान के हवाले से कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो करप्शन कर सकता है या करप्शन की वो इजाज़त देगा। उनके इमरान खान के हवाले से करप्शन करना जो है ना वो सबसे बड़ा गुनाह है और उन्होंने पार्टी भी इस हवाले से ही बनाई है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान में जो हेड है, क्योंकि ये एक आलमी इदारा है, हर मुल्क में इसके नुमाइंदे होते हैं। पाकिस्तान में जो हेड है आदिल गिलानी, जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ पर इस इदारे को देखते हैं, वो हमें मालूम है कि वो कौन है। वो नवाज शरीफ के एडवाइज़र थे, उनके साथ उनके रवासिम थे और उस वक़्त भी 17-18 में भी 2017-18 की हर बात करें इंतखाबात से पहले, तो उस वक़्त भी इस तरह के जो इदारे थे वो इमरान खान के ख़िलाफ़
रिपोर्टें बनाते थे और मुख्तलिफ सर्वे बनाते थे नून लीग को जितवाने के लिए, और नून लीग को 50 से 70% मुल्क का सियासी पार्टी के लोग इसके साथ वाबस्ता है और ये दोबारा हुकूमत में आएंगे, बावजूद ये कि उन दिनों में नून लीग काफ़ी नीचे थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को चाहिए कि पाकिस्तान में अपने लोगों को तब्दील करे, यहाँ पर ऐसे लोगों को लाए जो बगैर किसी पार्टी के वाबस्तगी के या बदनीयती के बगैर वो रिपोर्ट जारी करें। इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सवालात नहीं उठेंगे, दूसरे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, जिसकी भी हुकूमत होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी मुल्क में वो बेहतर तौर पे दुरुस्त अंदाज में पेश किया जाएगा। अभी भी इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि नेब के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो बेहतर है, क्योंकि नेब अब हम देख रहे हैं कि ये 1.5 साल में जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की है करप्शन के ख़िलाफ़, वज़ीरों के ख़िलाफ़, अपोजिशन सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, कारोबारी हजरात के ख़िलाफ़, सबको उन्होंने टारगेट किया है और केसेस चल रहे हैं। पैसे काफ़ी अरबों रुपये रिकवर हुए, तकरीबन नेब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं तकरीबन 150 अरब रुपए उन्होंने रिकवर किया है। तो उसमें तकरीबन ये 60-70 अरब रुपए या 80 अरब रुपए इस मौजूदा 1.5 साल में है, तो ये बड़ी रकम है, ये पहले नहीं हुआ करता है। तो इससे हम समझते हैं कि जिस तरह इस रिपोर्ट में भी एक ये वजाहत मौजूद है और उसकी एक नेब को खराज तहसीन भी पेश की गई है कि नेब अच्छा काम कर रहा है। तो अगर मज़ीद अच्छे लोग इसमें शामिल होंगे तो पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर होगा। दोस्तों ये टॉपिक मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया, मैंने कहा फैसला आपने करना है कि हकीकत क्या है और इल्ज़ामात किस पर लग रहे हैं। फैसला आपने करना है जो सही है या गलत है। मैंने आपके सामने हकीकत रख दी है कि हकीकत क्या है, और ये हकीकत आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, जहाँ रहे खुश रहेंगे आपका और हमारा अल्लाह।